दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं देवेंद्र यादव जी मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी, इस बार जो दिल्ली में इलेक्शन है वो द्विध्रुवीय लग रहा है, पहली बार कोई त्रिकोण नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली में अलायंस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित ही ये 1-on-1 की एक लड़ाई रहेगी। और मुझे खुशी है कि हम दिल्ली में जहां इंडिया अलायंस के तहत एक डायरेक्ट फाइट में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस तरीके का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस तरीके का काम हमारे अलायंस के पार्टनर्स कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं और अंतरिम जमानत के बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आते हैं तो 10 गारंटियां पेश की जाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या और भी जो पार्टनर्स हैं उनकी सहमति है, तो फिर क्या आपको बताया गया था गारंटी के समय, या कोई कॉमन मिनिमम तौर पर आप लोग उतरे? देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का लॉन्च 1 महीने पहले किया है। कांग्रेस की ये सोच है कि देश में इस तरीके का एक न्याय लागू होना चाहिए जिसमें सब वर्ग सम्मिलित हों, जिसमें सभी साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और उनको मजबूती प्रदान हो सके। अलग अलग पार्टीज़ अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। केजरीवाल जी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बाइंडिंग की बात है, ये इंडिया अलायंस तय करेगा कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। तो दिल्ली यूनिट से पूछा गया, नहीं पूछा गया, अगर ये सवाल मैं करूं तो? जब हम अपना कोई मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें ये चर्चा नहीं की जाती है। मैंने कहा कांग्रेस क्या किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। देवेंद्र जी, अंतरिम जमानत के बाद जो गठबंधन है वो मजबूत हुआ, कमज़ोर हुआ, या फिर कोई असर नहीं पड़ा, या जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, या फिर जो काडर है चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ है? क्या कहना है आप? शुरू की अड़चनों के बाद आज मुझे लगता है कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पार्लियामेंट के लेवल पर हुआ है। आने वाले समय में ये बूथ लेवल तक भी एक मजबूत गठबंधन बनेगा और उससे हमारा कैंपेन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 2 हफ्ते हैं अभी चुनाव होने में। 25 मई को 6वें चरण के तहत दिल्ली में वोट डाला जाएगा, जहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी के साथ मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तकरीबन 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जो 4 सीटें हैं वहाँ पर आपको साफ तौर पर बता दूं कि अभी तक जो स्थिति है वो इस हिसाब से बहुत टक्कर मानी जा रही है। और गठबंधन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है, और साथ ही साथ बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस सब का समीकरण बिगाड़ने के लिए बीएसपी भी मैदान में है। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।